हेलो माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम करते हैं आप सभी का मैथ्स भाई विकास के इस नामा पर। ठीक है। और आज हम चैप्टर 10 के अंदर डिस्कस करेंगे लास्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो एक मास्टरपीस क्वेश्चन है। ठीक है। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। तो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में सीखना होगा यहाँ पर, कि बेसिक चीज़ें है क्या इसके अंदर। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर क्या। और हमने ये चीज़ें पीछे पढ़ी भी है पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर, बट फिर भी चीज़ों को समझना तो पड़ेगा ही। तो चलो समझते हैं इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे सर्कल लिया। ठीक है। जितने भी पीछे हमने चीज़ें पढ़ी है वो सारी की सारी रिपीट होगी यहाँ पर। मैंने एक सर्कल लिया और यहाँ पर मैंने बनाया एक टेंजेंट। देखो, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको समझना है एकदम। ठीक है, दिमाग में सेट कर लेना है क्वेश्चन को। ये मेरा सेंटर हो गया, यहाँ से मैंने इसको मिलाया। ये मेरा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ए जो है वो क्या है, स्पर्श बिंदु है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और ये रेडियस है। हमें पता है कि रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये पता ही है हमारे को यहाँ पर। एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब हम किसी ट्रायंगल को बनाते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अगर मेरे को इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो है वो किस तरीके से निकलेगा, इसका निकलेगा 1/2 बेस इंटू में हाइट से निकलेगा। तो ये हमारा हाइट हो गया, ये हमारा बेस हो गया। यानी कि आधार गुणा में ऊंचाई करके निकलेगा, अगर मेरे को इसका एरिया निकालना होगा यहाँ पर। ठीक है, पढ़ते हुए आ रहे बचपन से यहाँ पर। अब मैं एक चीज़ और बोलूँगा आपको। अगर मेरे को इस ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, ये एक पेपर ट्राइंगल है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है जिसके अंदर मैंने बोला कि ये क्या है, पी क्यू आर। अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा तो मैं कैसे इसका एरिया निकालूंगा। गला थोड़ा ख़राब है, थोड़ा कोऑपरेट करें। देखो, इस पी क्यू आर को अगर मुझे एरिया निकालना हो तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। इसका एरिया निकालने के लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या, हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है। अब हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर क्या है कि देखो, ये एक साइड है यहाँ पर, ये वाली, ये दूसरी साइड हो गई यहाँ पर, और ये तीसरी साइड हो गई यहाँ पर। ये सारी चीज़ें जितनी बता रहा हूँ मैं इस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होने वाली है। मास्टरपीस क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके जाना, बहुत कुछ सिखाएगा आपको ये क्वेश्चन। अब हीरोन्स फॉर्मूला निकालूंगा, हीरोन्स फॉर्मूला से अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा यहाँ पर, तो मान लो कि ये साइड जो है ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है एस। एस का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ये होगा हमारा क्या, सेमी पेरीमीटर, जिसको हम बोलते हैं क्या, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, एस का मतलब क्या है, अर्ध परिमाप। कैसे निकालते हैं, सभी साइडों को जोड़ दो। पहली साइड क्या है यहाँ पर, ए, दूसरी साइड क्या है, बी, तीसरी साइड क्या है, सी। इन सभी को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो आपका एस का मान निकल जाएगा। उसके बाद में जब हमें एरिया निकालना होता है तो एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होता है, कौन सा, हीरोन्स फॉर्मूला, ये वाला। कौन सा, पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा। अब देखो, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है। अब एक और ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं यहाँ पर इस तरीके से। ये ट्राइंगल मैंने बनाया है यहाँ पर, ये ट्राइंगल है अपने यहाँ पर। ठीक है, मान लो कि ये डी है, ये ई है और ये एफ है। अब इस ट्राइंगल के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर को मैंने ड्रॉ किया, ये बनाया क्या, 90 डिग्री। अब देखो, ये भी 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है और ये भी 90 डिग्री वाला ही ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल के अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि जब इसके अंदर कोई हाइट नहीं थी तो हमने लगाया हीरोन्स फॉर्मूला, जिससे मेरे को क्या मिला, यहाँ पर एरिया मिला यहाँ पर। अब इस ट्राइंगल के अंदर क्या देख पा रहा हूँ कि इसमें एक मेरे पास में क्या है, यहाँ पर हाइट है। ये क्या है, यहाँ पर हाइट है। तो जैसे ये हाइट होगा तो ये नीचे वाला क्या बन जाएगा, बेस।
ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, बेस। तो अगर मुझे अब इसका एरिया निकालना होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू में हाइट। और ये डी से ये डी ई एफ है यहाँ पर, तो ये मान लो कि डी एम जो है वो उसकी हाइट हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 बेस, बेस क्या होगा, ई एफ, और हाइट ये देखो ये ई से लेकर एफ तक जो है ये क्या होगा, इसका बेस होगा। और जो ये डी से लेकर बी है यहाँ पर, ये क्या होगा, हाइट होगा। तो यानी कि डी से लेकर बी तक जो है वो क्या है, यहाँ पर हाइट है। ठीक है, तो देखो हाइट नहीं दे रखी होगी तो ऐसे एरिया निकलेगा, हाइट अगर दे रखा होगा यहाँ पर तो ऐसे एरिया निकलेगा। अब एक पॉइंट और समझो यहाँ पर, इसी के अंदर हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, देखो हमने ये पढ़ा था, एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल सर्कल, देखो एक सर्कल को लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, ये पी क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट, पी एक पॉइंट है, और यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ किया इस तरीके से, और यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ किया इस तरीके से, ये हो गया ए और ये हो गया बी। मुझे पता है कि पी बी एंड पी ए जो है वो क्या होंगे, यहाँ पर टेंजेंट होंगी, इसे टेंजेंट बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखाएं। ये हमारा हो गया स्पर्श रेखाएं। तो पी बी और पी ए ये दोनों की दोनों यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा, पी बी बराबर में क्या होगा, पी ए होगा। इसका मतलब क्या है, ये टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये आपस में क्या होगी, यहाँ पर इक्वल होगी। ठीक, देखो टेंजेंट, टेंजेंट का कंसेप्ट भी आ रहा है यहाँ पर, साथ साथ के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी आ रहा है, हाइट वाला, बिना हाइट वाला। और अगर इस तरह का ट्राइंगल होगा यहाँ पर तो इसका एरिया भी कैसे निकाला जाएगा, ऐसे। और मुझे पता है कि रेडियस जो होता है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये सारा का सारा कंसेप्ट जो है इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया को क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होने वाली है। अब इसको करते हैं यहाँ पर कैसे कैसे ये क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको हटा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब इसको करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। ठीक, आंसर थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन के अंदर, बट आप इसको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको पूरा क्वेश्चन में समझा के छोड़ूंगा, आपको ये पूरा क्वेश्चन एकदम क्लियर कट हो जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में देखिए, हमारे पास में जो गिवन है वो गिवन क्या है, बेस्ट से बेस्ट आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। गिवन क्या है हमारे पास में, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन विच इन विच ए बी, देखो यहाँ पर ए बी, ए सी और बी सी आर साइड्स ऑफ इट, साइड्स ऑफ इट। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी, ए सी, बी सी इसकी भुजाएं हैं, ये इसकी भुजाएं हो गई। ठीक है, अब उसमें हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो ओडी है, ओडी ये सर्कल का पार्ट है, यहाँ पर ओडी इज ए रेडियस ऑफ सर्कल, ओडी वृत्त का या वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ओडी वृत्त की त्रिज्या है, जिसके अंदर दे भी रखा है यहाँ पर कि देखो यहाँ पे दे रखा है कि बी डी एंड डी सी इंटू द, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी से राउंड सरकमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि त्रिज्या की लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है वो देख लो यहाँ पर इस तरीके से। इसमें रचना करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यहाँ पर हम। अब देखो ये वाला पार्ट देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ये रेडियस है, यहाँ पर ओ से लेकर डी तक रेडियस है, तो ये भी यहाँ पे क्या बना रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ये यहाँ बना रहा होगा 90 डिग्री का एंगल। अगर मैं ओ से इसको मिला दूं, ठीक है, एक मिनट थोड़ा ढंग से करते हैं। यहाँ से ओ से इसको मिला दिया हमने, ये हो गया ई, ठीक है, और ओ से इसको मिला दिया, ये हो गया मान लो एफ, ठीक है। तो हमें पता है कि ओ डी भी रेडियस है, तो भाई ओ ई भी रेडियस होगा, ओ एफ भी रेडियस होगा। इसका मतलब क्या है कि ओ डी देखो, ओ इज joined to E and F respectively। ओ है ये, ठीक है, O इज joined टू E एंड F रिस्पेक्टिवली। हम लिख के लिखेंगे यहाँ पर O को E तथा F से मिलाया, ठीक है जी। और साथ साथ में क्या होगा यहाँ पर, O को C B A से ही मिलाया, O इज joined टू A B C रिस्पेक्टिवली। O को A कोमा B तथा C से क्रमशः मिलाया, यानी कि O को C से मिला रहे हैं। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, इसको इससे मिला दिया, और O को B से मिला दिया, और A को भी O से मिला दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, अब हमें यहाँ पर अलग अलग ट्राइंगल देखने को मिल रहे हैं। इस डायग्राम को मैं हल्का सा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि डायग्राम ही तो मेन है, डायग्राम तो चाहिए चाहिए हमारे को, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो गई, यहाँ पर गिवन लिख दिया हमने यहाँ पर। अब हमें क्या है, देखो निकालना है क्या है हमारे को, फाइंड क्या करना है, फाइंड देख लो यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ पर, फाइंड द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी। हमें ए सी और ए बी की लंबाई निकालनी है। ये देखो, ये रहा यहाँ पर ए सी, ये पूरा का पूरा ए सी निकालना है यहाँ पर, और ए बी निकालना है। ए बी कहाँ है, ये रहा पूरा का पूरा ए बी यहाँ पर। अब मेरी बात समझना है यहाँ पर, देखो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पर, बी जो है यहाँ पे क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी। अगर बी से लेकर डी 8 होगा, तो बी से लेकर ई बी क्या होगा यहाँ पर 8 ही होगा, ठीक है। सी से लेकर डी जो है अगर 6 होगा, सी से लेकर एफ भी क्या होगा यहाँ पर 6 ही होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हमारी इक्वल टेंजेंट्स है। क्या है यहाँ पर, ये इक्वल टेंजेंट्स है। तो हमने क्या करा यहाँ पर, हमने एक लेट किया यहाँ पर, लेट यानी कि माना है हमने यहाँ पे क्या, कि ए एफ इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर एक्स है, ठीक है। ए एफ एक्स हो गया यहाँ पर, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ए ई बी क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और सी डी देखो यहाँ पर, अगर सी डी यहाँ पर 6 होगा, तो यहाँ पर सी एफ भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। और अगर बी डी हमारे यहाँ पर 8 है, बी डी हमारे पास यहाँ पर 8 है, तो यानी कि बी ई बी जो है वो भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ठीक है, बाय इक्वल टेंजेंट लाइन, ठीक है, बराबर स्पर्श
रेखाओं द्वारा बराबर स्पर्श रेखाओं द्वारा। ये हो गया हमारा यहाँ पर। तो हमने इसको क्या मान लिया यहाँ पर, इसको हमने मान लिया यहाँ पर x। देखो सुनो, इसको हमने मान लिया यहाँ पर क्या, x। तो ये भी x हो जाएगा, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तो अब क्या देखने को मिल रहा है, a से लेकर b तक ये क्या बन गया, x प्लस 8 बन गया। और a से लेकर c तक क्या बन गया, ये x प्लस में 6 बन गया यहाँ पर। और c से लेकर b तक क्या बन गया, ये 8 प्लस 6, ये हो गया 14। ठीक है, तो बी सी पता लग गया, ए भी पता लग गया और ए सी पता लग गया। समस्या क्या आ रही है, समस्या यही आ रही है कि हमारे को इस x का मान निकालना पड़ेगा, ये x का मान है क्या। ठीक है, यही है इस क्वेश्चन का टारगेट, कि आपको इस x का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक इसको हटाओ यहाँ से, मजेदार क्वेश्चन है भाई। देखो यहाँ पर अब आता है इसका यहाँ पे क्या सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से एकदम नजर गड़ा के देखना है क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर, अब मैं ले रहा हूँ पहले यहाँ पे क्या, ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ सी बी। कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने, ओ सी बी। ये देखो यहाँ पर, ये ओ हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया। अब मुझे बताओ कि ये कितना है यहाँ पर, ये 14 सेंटीमीटर है भाई। बी से लेकर सी तक तो 14 सेंटीमीटर होगा ना। ये देखो बी से लेकर सी तक 14 सेंटीमीटर होगा। ओ से इसको मिला रखा हमने यहाँ पर, ये डी हो गया। तो ये ओ डी क्या है यहाँ पर, ये देखो अगर मैं इसको देखूँ तो ये तो एक्चुअली मेरा का सर्कल है पूरा का पूरा। इस सर्कल के अंदर ओ से लेकर डी जो है ये कितना है यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर है, रेडियस है भाई। तो अगर अब देखो ये कैसा ट्राइंगल मिल गया, 90 डिग्री भी है, ये ट्राइंगल भी है यहाँ पर। तो इसका एरिया मुझे पता है कैसे निकालना है यहाँ पर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू में हाइट। यानी कि त्रिभुज ओ सी बी का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो 1/2 बेस कितना होगा यहाँ पर, 14 सेंटीमीटर, इंटू में हाइट कितना होगा 4। तो ये कट गया यहाँ पे इससे, तो ये कितना आ गया, 14 2 8, 28 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही लूंगा ट्राइंगल कौन सा, देखो पहले ये ट्राइंगल लिया ओ सी बी, ये ट्राइंगल लिया यहाँ पर हमने। अब ट्राइंगल लेंगे कौन सा, ए ओ बी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो यहाँ पर आएगा ए ओ बी। अब ए ओ बी में देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखो ये बनाया मैंने ट्राइंगल यहाँ पर ए ओ बी, इस तरीके से ये बनाया। ये ओ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब ओ से लेकर ये देखो ई, ये क्या होगा यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा ना। ये 90 कैसे हो रहा है यहाँ पर, ये रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको हम अगर लिखना चाहें तो कहाँ लिखें इसको, इसको ना यहीं पे शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा। ये ना, ये लाइन गिवन में लिख दो यहाँ पर, यहाँ पे लिख देते हैं। ये लाइन भूल गया मैं थोड़ा सा, यहीं पे लिख दो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू, या फिर यहाँ छोड़ो, इसको छोड़ो, यहाँ पर हम वहीं लिख देते हैं नीचे। यहाँ छोड़ो, हम अपने क्वेश्चन में लिखते हैं ना यहाँ पर, जहाँ पर मेरा काम की चीज़ है, यहाँ लिख देते हैं हम। यहाँ लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहीं से तो हम क्लियर हो रहा है कि भाई रेडियस जो है यहाँ पर, ये रेडियस क्या बना रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ लिख देते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, ये ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पेपर के अंदर, ये तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ यहाँ पर। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी 1/2 बेस इंटू में हाइट, आधार गुणा में ऊंचाई। तो 1/2
अब देखो यहाँ से ए से लेकर बी तक, ये देखो ये कितना था एक्स, ये कितना है एक्स। अब ए से लेकर बी कितना होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स प्लस में, भाई ये 8 है यहाँ पर तो ये भी 8 होगा, ये 6 है तो यहाँ पर क्या होगा 6 होगा। तो 8 एक्स प्लस में 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई में ओ से लेकर ई कितना है, ये भी 4 है यहाँ पर, तो 2 से ये कट जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में 8, तो फाइनल जो आएगा 2x प्लस में 16, ये आ गया। अब निकालेंगे इसी तरीके से यहाँ पर क्या, यहाँ लिख दो ए ओ बी का क्षेत्रफल। पहले हमने इस ट्रायंगल को निकाला ओ सी बी, इसको निकाला ए ओ बी, अब निकाल रहे हैं ए ओ सी। तो यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, बेस इंटू में हाइट 1/2। अब देखो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा बेस होगा ए से लेकर सी तक, ठीक है, ए से लेकर सी तक पूरा का पूरा क्या होगा बेस, और हाइट क्या होगी ओ से लेकर एफ, तो 1/2 बेस कितना है एक्स प्लस में 6 है, और ये हाइट कितनी है यहाँ पर, ये भी 4 है यहाँ पर ओ से लेकर एफ तक, तो ये 4 हो गया, ये 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, ये 2 2 दूनी 4 हो गया, 2 एक्स प्लस में 6, ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से, एक्स प्लस में 6 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो ये 2x प्लस में कितना हो गया 12 हो गया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, हमने क्या किया, हमने ओ सी बी का क्षेत्रफल निकाल लिया, यानी कि देखो एक ट्राइंगल है हमारे पास में इस तरीके से, ये समझाने के लिए हमारे पास में एक ट्राइंगल है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, हमने क्या करा इसका एरिया निकाल लिया, ये वाला एरिया निकाल लिया, ठीक, ये निकाल लिया, उसके बाद में ये निकाल लिया और ये निकाल लिया। अगर मैं इन तीनों एरिया को, ये 1 2 और 3 जो कि ओ ए सी और ये क्या हो गया बी, अगर मैं सी ओ बी का एरिया और ए ओ बी का एरिया और ए ओ सी का एरिया, इन तीनों का एरिया जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, पूरा मिल जाएगा, यानी कि ये छोटे छोटे 3 पार्ट है हमारे पास में, 1 2 और 3, तो छोटे छोटे तीनों पार्टों को जब जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा ए बी सी बन जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो देखो करते हैं इसको यहाँ पर, इसको मिटाने दो यहाँ से, ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब जो करेंगे क्वेश्चन के अंदर, इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ एक बारी, कॉपी, भाई डायग्राम तो चाहिए ना, डायग्राम के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। चलिए ये क्या हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, एक सेकेंड, डायग्राम कहाँ गया भाई हमारा, ये रहा। तू क्या कर रहा है भाई, इधर इधर आ, तेरा काम इधर नहीं है। देखो यहाँ पर, इसको लेकर आते हैं हम यहाँ पर इस तरफ, ठीक है, तो डायग्राम हमारे पास मिल गया, ये आ गया डायग्राम। अब देखो यहाँ पर, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें निकालना है पूरा का पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, हमें निकालना है यहाँ पर क्या, हम पूरा निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी,
ठीक है, पूरा का पूरा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। देखो, सी ओ बी ये वाला ट्राइंगल, ए ओ बी ये वाला ट्राइंगल और ए ओ सी ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इन सभी को जोड़ देंगे यहाँ पर। तो अब बताओ कि बी ओ सी का एरिया कितना आ रहा था? देखो, ये रहा, देखो ये रहा, ये बी ओ सी का एरिया कितना आ रहा था यहाँ पर? 2x प्लस 16। तो यहाँ पर हो गया ये 2x प्लस में 16 प्लस ए ओ सी का एरिया। ये देखो, ए ओ सी का एरिया कितना आ रहा है? 2x प्लस में 12, 2x प्लस में 12। ए ओ बी का एरिया कितना आ रहा है? ए ओ बी का आ रहा है 2x प्लस में 16। तो ये हो गया 2x प्लस में 16। 16 कम 16, 16 दूनी 32। ठीक है, 32 प्लस में 12 कितना हो गया? 44। तो यहाँ पर जो आएगा एरिया, तो ये आ गया यहाँ पर इसको ले लो यहाँ पर 8x, नहीं 6x होगा ना, 6x प्लस में क्या होगा? 44, ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये तुमने दो दो बार ले लिया यार। ये देखो, इसको हटाओ यहाँ से, इसको हटाओ, ये दोबारा करते हैं हम। ठीक है, इसको हटाओ। देखो, जो बी ओ सी है, ये बताओ, बी ओ सी, देखो बी ओ सी ये कितना है यहाँ पर? बी ओ सी तो हमारे पास में 28 है ना भाई, 28 है। तो ये आ गया 28 प्लस में 2x प्लस में 16 प्लस में 2x प्लस में 12। तो 16 प्लस 12 कितना होगा? 28। 28 प्लस 28 कितना होगा? 56। 2x प्लस 2x कितना होगा? 4x। ये आ गया 4x प्लस में 56। ठीक है, ये नंबर वाला से ऐड होगा और ये x वाला x वाले से ऐड होगा। तो हमारे पास आ गया 4x प्लस में 56। ये किसका एरिया आया? ए बी सी का एरिया आया। अब देखो, ए बी सी का एरिया तो हमें निकालना पड़ेगा एक दूसरे तरीके से भी। कौन से तरीके से? हीरोन्स फॉर्मूले से। कैसे होगा? देखो ध्यान से यहाँ पर, अब मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर क्या, अब मैं लिख रहा हूँ फिर दोबारा से यहाँ पे क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी। ये देखना ध्यान से, यहाँ पर ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? देखो, बी से लेकर सी जो है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए से लेकर सी तक जो है वो कितना है? एक्स प्लस में 6 है यहाँ पर। ठीक, और ए से लेकर बी तक जो है वो कितना है? एक्स प्लस में 8 है। तुम्हें बताया था कि जब एक ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड दे रखी होती है तो उसे हम निकालते हैं हीरोन्स फार्मूला से। उसका एरिया कैसे निकालेंगे? हीरोन्स फार्मूला लगाकर उसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो वही मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर, अब पूरा का पूरा कैसे ये एरिया निकाला जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पर, अब जो यानी कि पहली साइड जो होगी हमारी, देखो इसको हमने मान लिया ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर हो गया। बी इज इक्वल टू कितना हो गया? एक्स प्लस में 6 हो गया। ठीक है, और सी इज इक्वल टू कितना हो गया? एक्स प्लस में 8 हो गया। तो सबसे पहले में क्या निकालना होता है? सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्या? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने के लिए ए प्लस में बी प्लस में सी डिवाइड बाय 2 हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 14। बी की वैल्यू कितनी होगी? एक्स प्लस में 6। सी की वैल्यू कितनी होगी? एक्स प्लस में 8 डिवाइड बाय 2। एस की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पर? एस की वैल्यू निकाल रहे हैं, एस। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई एक्स प्लस में एक्स कितना हो जाएगा? 2x, और 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 28 बाय 2। यहाँ से 2 कॉमन निकाला, एक्स प्लस में 14 डिवाइड बाय 2, ये कट गया इससे यहाँ पर। तो कितना आया? एक्स प्लस में 14 आया। ठीक है, अब आगे बढ़ो यहाँ पर, एक्स प्लस में 14 आया ना,
तो अब निकाल लो यहाँ पर क्या, एस माइनस में ए। देखो एस माइनस में ए, एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एक्स प्लस में 14 माइनस में ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 14, कट गया यहाँ पर, तो एस माइनस में आया एक्स। अब निकाल लो यहाँ पर एस माइनस में बी, तो एस की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस में 14 माइनस बी की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस में 6, तो एक्स प्लस में 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस में 14 माइनस का एक्स माइनस का 6, एक्स से एक्स कट गया यहाँ पर, 14 माइनस 6 करो कितने, कितना आएगा 8, और यहाँ निकाल लो एस माइनस में सी। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक्स प्लस में 14 माइनस एक्स प्लस में 8, एक्स प्लस में 14 माइनस एक्स माइनस में 8, ये कट गया यहाँ पर, कितना आएगा यहाँ पर, ये आएगा 6। अब मैं निकालूंगा यहाँ पे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब आप बोलोगे अभी तो निकाला था आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो वाला भी इस्तेमाल होगा, ये वाला भी इस्तेमाल होगा, जब दोनों को बराबर रखेंगे तब हमारा आंसर निकल कर आएगा। अब देखो फाइनल आंसर निकलने वाला है, बस 2 मिनट और रुक जाओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यहाँ लिखा एस, एस माइनस में ए, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी। एस की वैल्यू कितनी है, देखो एस की वैल्यू ये रही, एक्स प्लस में 14, एस माइनस में ए कितना आया था, एक्स आया था, ये हो गया एक्स, एस माइनस बी कितना आया था यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई में 6, ये सब मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अभी कितना हो गया यहाँ पर, अंडर रूट में 8 को मल्टीप्लाई करो 6 से तो कितना आएगा 48, और ये x का x हो गया, और इसको यहाँ पे रख लो, ये इस तरीके से, ये आ गया ऐसे। तो ये हमारा निकल कर आ गया यहाँ पर क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब ऊपर जो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाला था, एक बारी उसको नज़र मार लो, यहाँ पर क्या आया था, देखो ये रहा एरिया ऑफ ए बी सी जो था, कितना आया था 4x प्लस में कितना आया था यहाँ पर 56। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देखो ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है, ठीक है, इतना आ रखा है, और नीचे जो है वो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ रखा है, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर वो कितना आया था 4x प्लस में 56 आया था ना, 4x प्लस में 56। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बस लास्ट है, आंसर आने वाला है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये क्या होगा, 4x प्लस में क्या होगा 56 होगा। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पर, ये दे रखा है अंडर रूट में 48x, x प्लस में 14। तो देखो इसका स्क्वायर जो है वहाँ जाके वो बन जाएगा, तो यहाँ से 4 कॉमन निकाल लिया, चलो 4 कॉमन निकाल लिया, x प्लस में 4 बन जा 4, 4 4 जा 16। यहाँ पर हो गया ये 48x, x प्लस में 14, हमने क्या करा स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, तो ये हो गया x प्लस 14 का क्या हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू 48x, ये पूरे का लगेगा स्क्वायर ऐसे। ठीक है, x प्लस में 14। अब देखो ये पावर 2 जो है 4 का भी होगा, ये पावर 2 x प्लस 14 का भी होगा, तो 4 चौक 16 हो गया, और x प्लस में 14 की पावर 2 हो गया, x प्लस में 14। अब x प्लस में 14 की पावर 2, ये मल्टीप्लाई में वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 48x, x प्लस में 14 अपॉन में ये कट से यहाँ पर ये 3x आ गया। अब देखो यहाँ पर x प्लस में 14 का स्क्वायर, ये 3x आ गया, तो ये x प्लस में 14, ये मल्टीप्लाई में वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, और इसकी पावर कितनी है 2, तो ये x प्लस में 14 मल्टीप्लाई में x प्लस में 14 डिवाइड बाय x प्लस में 14 इज इक्वल टू 3x। ये पूरा का पूरा कट गया यहाँ पर सेम सेम। अब जो आंसर आएगा फाइनल वो क्या आएगा, ये आएगा हमारा
x प्लस में 14 इज इक्वल टू 3x, ये x जाएगा बराबर के वहाँ पर, तो 14 इज इक्वल टू 3x माइनस में x, 14 इज इक्वल टू 2x, 14 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर है यहाँ पर, यूनिट को लास्ट में लिखना जरूरी है, हाफ मार्क्स कटेगा उसका। x की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू अगर 7 सेंटीमीटर आ गई तो हमें निकालना क्या था, देखो हमें निकालना था, फाइंड करना था हमारे को, हमें निकालना है ए बी निकालना था और ए सी निकालना था। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब इसमें हम लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर, देखो x की वैल्यू निकल गई ना 7, डायग्राम में देख लो, देखो x की वैल्यू 7 निकल गई यहाँ पर, तो ये 7 हो गया, ये भी कितना हो गया 7 हो गया। तो अब a से लेकर c और a से लेकर b हमारी फाइनल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, लिख लेते हैं इसको यहाँ पर ए सी, देखो उसको डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। समस्या है, चलो ऐसे देख लो, ऐसे देख लो यहाँ पर। ठीक है, ए सी की वैल्यू ए से लेकर सी तक क्या होगा, एक्स प्लस पे 6 होगा। तो यहाँ पे जो निकालेंगे फाइनल आंसर, ए सी क्या होगा, एक्स प्लस में 6 होगा, तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी 7 प्लस में 6, 13 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू क्या आएगी एक्स प्लस में 8, तो ए बी कितना निकल कर आएगा, एक्स कितना आया था 7 प्लस में 8, कितना आएगा ये 15 सेंटीमीटर। ये हमारा ए बी का वैल्यू हो गया और ये हमारा ए सी का वैल्यू हो गया। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे कंसेप्ट है इसके अंदर, करोगे तो मज़ा आएगा। थोड़ा टाइम समझाने में ज़्यादा लगा है, बट मैंने पूरा ढंग से इसको समझाने की कोशिश करी है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है, कह रहा प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। ठीक है, अब देखो कैसे बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, पहले लेते हैं एक सर्कल, यहाँ पर ये बनाया मैंने यहाँ पर एक सर्कल इस तरीके से। ठीक है, और एक अगर मैं यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है, डायग्राम एकदम परफेक्ट बना यहाँ पर। अब इसको देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझो फिर आंसर समझ में आएगा। ये मैंने बोला ए, ये बी, ये सी और ये डी, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, ये इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए सर्कल के। अब देखो अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये ए बी सी डी क्या है यहाँ पर, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी अपोजिट साइड का मतलब क्या है कि देखो ये ए से लेकर ए बी हो गया और डी सी हो गया, ये अपोजिट साइड्स हो गई, यानी कि इसकी विपरीत भुजाएं हो गई। और ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये इसका सर्कल का सेंटर हो गया यहाँ पर। तो सरकमस्क्राइब ए सर्कल, सरकमस्क्राइब ए सर्कल का मतलब क्या है कि सर्कल को एक क्वाड्रिलेटरल ने चारों तरफ से घेर रखा है। यही बोल रहा है कि वृत्त के परिगत यानी कि वृत्त के चारों तरफ एक क्या बना हुआ है, चतुर्भुज बना हुआ है, उसके आमने सामने की भुजाएं जो है वो केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। संपूरक कोण का मतलब क्या है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल, इसका मतलब क्या होगा कि 180 डिग्री। संपूरक कोण का मतलब क्या है 180 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है कि भाई एक साइड ए बी हो गई और एक साइड क्या हो गई डी सी हो गई। तो यानी कि अगर मैं यहाँ से, ये देखो ये सेंटर हमारा यहाँ पर, अगर यहाँ से मैं इसको मिलाता हूँ इस तरीके से, ये मिलाया,
और यहाँ से मैंने इसको मिलाया बी को, और यहाँ से मैंने इसको मिलाया डी को, और डी से मिलाया मैंने किसको, सी को। डी को मिलाया मैंने सी से। तो ये क्या बोल रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बनाना चाहिए, संपूरक कोण बनाना चाहिए। तो भाई उसी तरीके से यहाँ भी बनाएगा और यहाँ भी बनाएगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर ये बनाएगा, देखो ऐसे हमारे पास में अगर ये और ये 180 डिग्री बनाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये और ये भी तो 180 डिग्री बनाएगा साइड के अंदर। तो जो चीज़ यहाँ पे और यहाँ पे अप्लाई होगी वो यहाँ पे भी तो अप्लाई होगी, सामने सामने। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे होगा क्वेश्चन के अंदर। अभी क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये छोटा क्वेश्चन है, ख़त्म हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मान लो कि सेंटर ये ओ हो गया, ये क्या है, सेंटर ओ। ठीक है, इस पॉइंट को हमने ओ बोल दिया। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब इसके अंदर हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। देखो हमें जो यहाँ पर गिवन है, या फिर इसको ऐसे लिख दो, यहाँ पर गिवन में क्या क्या आएगा, देखो यहाँ पर ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी सी डी क्या है यहाँ पर, एक सिंपल चतुर्भुज है। ठीक, और ये किसके, इसके सर्कल के चारों कोने पे टच कर रहा है। मान लो कि ये डी ई एफ और ये हो गया जी, इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर ओ को डी ई एफ और जी से मिला दिया हमने। यहाँ पर ये हमारा आ गया किसमें, कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाएगा, ये आ गया रचना के अंदर। ओ को डी कोमा ई कोमा एफ तथा जी से मिलाया। ओ इज joined to D, E, F एंड G। मिलाओ इसको यहाँ पर, इसको इससे ये मिला दिया। ये मिला दिया। ठीक है, ये मिला दिया हमने। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको मिला दिया हमने, ओ को डी ई एफ और जी से मिला दिया। तो ये हमारा क्या है, पॉइंट सेंटर है, ये वाला, ये सेंटर है ओ। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। या फिर ये लिख लो कि जो हमें प्रूफ करना है, वो प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, वो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, यहाँ पे सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस डी ओ सी इज इक्वल टू कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए। ये देखो ए ओ बी ये वाला और डी ओ सी ये वाला कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए। उसी तरीके से ए ओ डी प्लस बी ओ सी, एंगल बी ओ सी कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए। ये आ जाए या फिर ये आ जाए, दोनों में से कोई भी एक पार्ट लेकर आ जाओ, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंसी कैसे होगी, देखो यहाँ पर सिर्फ ये वाला ट्रायंगल देखो, ये एफ ओ बी ये ट्रायंगल देखो यहाँ पर, और ई ओ बी ये ट्रायंगल देखो यहाँ पर। तो इसके सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है कि ट्रायंगल, देखो बी ओ एफ एंड ट्रायंगल बी ओ ई। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी होगा, ये हमारा कॉमन साइड होगी, कॉमन साइड जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, ओ बी कॉमन हो गई, ये रेडियस है तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। तो ओ एफ इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ई, रेडियाई ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो बी पॉइंट है ये बाहर का बिंदु है, और यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होगी, तो यानी कि बी ई और बी एफ क्या होगा, बराबर होगा। तो बी ई इज इक्वल टू क्या होगा, बी एफ।
इक्वल टेंजेंट। बराबर स्पर्श रेखाएं हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाय दी साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, सर्वांगसम नियम द्वारा, साइड 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 सर्वांगसम नियम द्वारा हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा, यानी कि कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल बी ओ एफ कॉन्ग्रुएंस टू बी ओ ई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ट्राइंगल था बी ओ एफ, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में सर्वांगसम हो गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे बनने वाला एंगल एक है और यहाँ पे बनने वाला एंगल टू है, वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो सिमिलरली देखो, 3 4 5 6 7 और ये 8, जैसे एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल होगा, तो वैसे 3 और 4 भी होगा, 5 और 6 भी होगा, 7 और 8 भी होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, CPCT से हमारा एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, 1 मिनट। डायग्राम कॉपी कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या होगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, 2 हो जाएगा। भाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा, CPCT, इंट्रोडक्शन में सब कुछ पढ़ा है भाई ये, ठीक है। तो अब लिखेंगे, अब बार बार करने की जरूरत नहीं है, अब लिखेंगे सिमिलरली, यानी कि इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एंगल 3 बराबर क्या होगा, एंगल 4 होगा, ठीक है। एंगल 5 बराबर में क्या होगा, एंगल 6 होगा, और एंगल 7 बराबर में क्या होगा, एंगल 8। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल EOC कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, COD के, और ट्राइंगल 1 मिनट, ये हमने यहाँ पे डबल डबल डी ले लिया, ABCD हो गया ना। इसको यहाँ पर 1 मिनट, इसको P कर लो यहाँ पर, दैट इज द P। तो ये P, ये भी क्या होगा P, ठीक है। बस यही देख लो यहाँ पर, और ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, P हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, EOC और COP, ठीक है। अब होगा DOP कॉन्ग्रुएंस टू DOG, और ट्राइंगल GOA कॉन्ग्रुएंस टू AOF, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या पॉइंट लगेगा, यहाँ पर ये हो गया, ठीक। तो अब क्या होगा, देखो एक पॉइंट होता है, ठीक है, एक पॉइंट के अगल बगल कुछ एंगल बन रहे होते हैं, ये कुछ एंगल बन रहा है, ये कुछ एंगल बन रहा है, इन सब का सम जो है वो किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू 360, यानी कि एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 6 7 8 इज इक्वल टू किसके होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा।
अब देखो चाहिए क्या मेरे को, अगर मुझे अपना आंसर लाना है तो 1 और 8 चाहिए और 5 और 6 चाहिए, ये चाहिए मेरे को यहाँ पर। तो यानी कि 1 को नहीं छेड़ूंगा, 8 को नहीं छेड़ूंगा यहाँ पर, 5 और 4 को नहीं छेड़ूंगा। तो ये बताओ कि एंगल 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो इस 2 को हम चेंज करके क्या लिख देंगे यहाँ पर, एंगल 1 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। एंगल 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो एंगल 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर, 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। एंगल 5 तो रखना ही है हमारे को यहाँ पर, एंगल 5 तो चाहिए ही। और 5 किसके बराबर है भाई, 6 के बराबर है। तो ये बराबर हो गया किसके यहाँ पर, एंगल 5 के। एंगल 7 जो है किसके बराबर है, 8 के। तो एंगल 7 चेंज हो गया किसमें, 8 में। और ये भी हो गया एंगल 8 इज इक्वल टू 360। तो ये सब देखो जुड़ के कितना हो गया, 2 एंगल 1, 2 एंगल 4, 2 एंगल 5, 2 एंगल 8 इज इक्वल टू 360। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इसके अंदर 2, यहाँ से हमारे आ गया 2 कॉमन। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल 1 प्लस में एंगल 4, एंगल 5 प्लस में एंगल 8, एंगल 8, ठीक है, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू 360। ये इससे कट जाएगा यहाँ पर, तो कितना आएगा, 180। अब देखो एंगल 1 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 8 इज इक्वल टू कितना आ गया, 180। अब मुझे ये बताओ डायग्राम में देखकर, ये एंगल देखो, एंगल 1, एंगल 4 प्लस 5 क्या बना रहा है, देखो डी ओ सी बना रहा है। एंगल 4 प्लस 5 क्या बना रहा है यहाँ पर, एंगल डी ओ सी बना रहा है। और ये बताओ कि एंगल 1 और एंगल 8, 1 और 8 क्या बनाएगा, देखो 1 और 8 क्या बनाएगा, ए ओ बी। अरे भाई 1 को और 8 को जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनाएगा यहाँ पर, ए ओ बी, ये बनाएगा ना यहाँ पर। तो यानी कि हमारा जो अगला एंगल आएगा यहाँ पर, 1 और 8 को जोड़ने पर आएगा यहाँ पर क्या, ए ओ बी, ए ओ बी इज इक्वल टू 180। यहाँ से प्रूफ हो गया हमारा। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, सिमिलरली हो जाएगा यहाँ पर, इसी प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल ए ओ डी प्लस में बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और यहाँ तक हमारे क्वेश्चन सारे कवर हो गए हैं फुल डिटेल और एक्सप्लेनेशन के साथ में। देखो भाई, यहाँ तक अगर आप वीडियो देखते हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। तो इसलिए मैं आपसे बस यही मोटिवेशन चाहता हूँ कि भाई हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करो कि भाई ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, उसका आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, शेयर कर दिया करो वीडियो को, थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन बनेगा, ठीक है। फुल डिटेल के साथ में समझाया है यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में क्या हुआ, डबल डबल डी हो गया था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, पी कर दिया। थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पर, ये सब क्या है, पी है यहाँ पर ये, ठीक है। बस यही था हल्का सा, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब मिलेंगे हम, कोई बढ़िया सा चैप्टर उठाएंगे अगला वाला, उसके साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।